तो विपक्ष लगातार ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है और इन बड़े नामों में चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा और गोपाल राव हैं। आरोप लग रहे हैं कि राम के रखवाले इसलिए नपे नहीं क्योंकि ऊपर वाले इन पर मेहरबान है। देखिए राम के नाम पर क्या है सियासी संग्राम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी होने पर बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेल रही। देवरिया में सीएम योगी ने एसआईटी रिपोर्ट पर फौरन ही कार्रवाई की बात कही तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर पहले ही दिन से विपक्ष हमलावर है। बीजेपी पर आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रहा है। अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी पर निशाना साध रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने और आरोपियों का नाम सामने आने पर भी अखिलेश ने यूपी सरकार को घेरा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और यह निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। कल एफआईआर किसने कराया? ट्रस्ट ने। जब ये सारे काम ट्रस्ट ही कर रहा है तो न्याय की उम्मीद किस बात की है? जिन पर आरोप लगा है डकैती का, जिन पर यह आरोप लगा है कि जिनके संरक्षण में डकैती हुई है, जिनके संरक्षण में चढ़ावा लूटा गया है, जिनके संरक्षण में गहने आभूषण गायब हुए हैं, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। छोटी मछलियों को फंसा दिया गया, छोटे कर्मचारियों को फंसा दिया गया। वैसे वो भी गुनाहगार हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, लेकिन जिनके संरक्षण में हुई। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया। एफआईआर में नाम भी पड़ेगा, ये तो आप तफ्तीश करने वाले लोग कह रहे हैं कि ये लोग चंदा चोरी के जो लोग, आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। कांग्रेस ने भी एफआईआर पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को संसद के मॉनसून सत्र में उठाने की बात कही तो कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे की भयानक लूट हुई, लेकिन जब एफआईआर हुई तो उसमें छोटे कर्मचारियों का नाम डाल दिया गया। सरकार ने भी इसको मान लिया, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, तो अब इसलिए इस प्रकरण को उठाना कोई राजनीतिकरण नहीं माना जाएगा। एफआईआर किस पे हो रही है? छोटे छोटे लोगों पे। तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों करोड़ की लूट ये लोग खाली अकेले कर सकते हैं? किसी की तो जिम्मेदारी ऊपर से बनती है ना।
कि आप 10 कर्मचारियों के नाम, 8 कर्मचारियों के नाम या छोटे मोटे जो जुड़े उनके नाम से आप कह रहे हो उनकी गलती थी। तो ये लगातार जो प्रकरण चल रहा, सीसीटीवी बंद करके चोरी हो रही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग चुपचाप कर लें जो कर्मचारी वहां पे पैसा गिनने में लगे हुए थे। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े लोगों की सहमति से हो रहा था ये। विपक्ष के आरोपों पर एनडीए और वीएचपी ने पलटवार किया है। एसबीएसपी के नेता अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, तो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि वो जांच से संतुष्ट हैं। प्रतिपक्ष के लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि वास्तव में अगर अपराधियों को बचाना चाहते हैं तो बयानबाजी कृपया करना बंद कर दें। एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने दें, उसमें किसी को कमी दिखती है वो जो मन सो कहने को कहे, लेकिन अभी रिपोर्ट आई नहीं और बेवजह का बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से बहुत गैर जिम्मेदाराना बात हो रही है। मैं इस दिशा में संतुष्ट हूं। मुझे संतोष है कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। मांग ट्रस्ट ने की। जब वो लोग जांच करने के लिए आए तो चंपत जी उस जांच के लिए प्रस्तुत हुए स्वयं, और फिर जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जितने नाम थे उनके नाम लिखे, जिनके नाम नहीं थे पर हो सकते हैं तो एवं अन्य लोग लिखा, और जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच शुक्रवार को आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या का दौरा किया, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। चंदा चोरी मामले में अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि एफआईआर महज एक दिखावा और छलावा है, जिस पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। बीजेपी और विपक्षी दलों में इस मुद्दे पर छिड़ी तकरार से माना जा रहा है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज हो सकता है, क्योंकि विपक्ष जहां इस मुद्दे को 27 के यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार मान रही, वहीं बीजेपी किसी भी तरह इस मामले में विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती। इसलिए रिपोर्ट आते ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।